सोचो। So, my dear students, today we are taking up adverbs. क्या करेंगे? Adverbs. Adverbs, ठीक है ना? And it's not difficult. पहले तो मन से ये निकाल देना है कि ये difficult है। दूसरी बात, स्कूल डेज की पढ़ाई का सिलसिला अलग होता है, कॉलेज डेज में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। 10th का फिजिक्स और बीएससी का फिजिक्स में फर्क होता है, फिजिक्स दोनों होते हैं। और इंग्लिश जो है ना, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, वी आर द डिफिकल्ट पीपल, इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट। यस सर। डिफिकल्ट हम लोग होते हैं, मन में ही बहुत सारा चीज बनाए रहते हैं, इसके बारे में ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, जैसी कोई बात होती नहीं है। एडवर्ब जैसा कि नाम है, ऐड करता है, समथिंग एडिंग करता है। तो ऐड करता है, तो नाम से लग रहा है वर्ब में ऐड करता है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। बिकॉज क्या होता है कि एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, an adjective or another adverb। जो वर्ब जो होता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ता है, या किसी एडजेक्टिव में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ता है, या किसी दूसरे एडवर्ब में एक्स्ट्रा जोड़ देता है, ठीक है ना? दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। एकदम इजी, ठीक है ना? कैसे? एग्जाम्पल्स बराबर देना चाहिए, बिकॉज एग्जाम्पल इज द प्रूफ ऑफ योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं तो आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। और एक बार वंस यू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इजी टू गिव एग्जाम्पल्स। समझ रहे हो ना? Yes, sir. तो इसीलिए फर्स्ट यू मस्ट हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट एवर यू आर लर्निंग। जो भी आप सीख रहे हैं ना, उसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे आप कंप्यूटर पे करते हैं, कंप्यूटर कर रहे हैं, कंप्यूटर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ा जाता है। Yes. कंप्यूटर में हाथों में बिजली होनी चाहिए और दिमाग में बिजली होनी चाहिए। Yes. अगर वो आप में नहीं है तो आप हिस्ट्री के लिए ज्यादा अच्छे हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए ज्यादा अच्छे हैं। कंप्यूटर मैन या कंप्यूटर वुमेन को कंप्यूटर में एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए, उंगली ऐसे चले कि मजा आ जाए, देखने वाले को भी मजा आ जाए। ये होता है प्रोफेशनल स्किल है, ठीक है? तो खैर, अब एडवर्ब की बात है तो क्या होता है, वर्ब में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। पढ़े होंगे, वर्ब जो होता है किसी कंडीशन को या एक्शन को दर्शाता Yes. है। Yes. कंडीशन, एक्शन भी एक कंडीशन ही है, लेकिन जो स्थिर है, ऐसा है, ऐसा था, ऐसा कभी होगा, दिस इज ऑल्सो वर्ब। जैसे यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है ना? यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आप अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, तो इसमें वर्ब है आर, और ये आर हेल्पिंग वर्ब नहीं है जो रटा दिया जाता है कि हेल्पिंग वर्ब ये सब है। नो, जब वर्ब अकेला होता है तो दैट इज मेन वर्ब। यस। Sir, हेल्प नहीं कर रहा है, वो वही काम ही कर रहा है। यस, you are extremely intelligent student, तो adverb होगा ना? यू आर होगा यहाँ वर्ब, Wow. वर्ब है ना? Extremely तो कितना adverb है। एक्सट्रीमली वो एडवर्ब हो जाएगा, Adverb. ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा। तो क्या होता है कि यू आर अ गुड पर्सन, आर, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि आप कुछ भी सेंटेंस बोल सकते हैं, शैतानी वाले सेंटेंस भी बोल सकते हैं, मजा लेने वाला भी सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन अच्छे सेंटेंस बोलने से माइंड भी बड़ा अच्छे गियर में चलता है। Yes. सबसे अच्छी बात ये होती है। तो ही इज अ नाइस बॉय, ये कहने से आपके मन में ना पॉजिटिव वाइब्स आएगा, पॉजिटिव है ना? और कहेगा ही इज अ स्टूपिड पर्सन, तो थोड़ा सा है ना, लगेगा कि अपने बारे में तो नहीं कह रहा Yes. ठीक है ना? तो इसीलिए ये होता है, इसीलिए सेंटेंस भी है ना हेल्दी। दूसरी बात कि जो भी आप बोलते हैं, आप थोड़ा ये सोच के बोलिए कि आपके सामने बैठा कौन है। अगर लड़कियां बैठी हैं तो शैतानी वाला सेंटेंस नहीं, ठीक है? यस सर। ग्रामेटिकली सही वो भी होगा, लेकिन जरा सोच समझ के, ठीक है ना? लड़के बैठे हैं तो आप लोग तो पहले ही अलर्ट रहते हैं हमको क्या बोलना है। खैर, एनीवे, इसीलिए सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बोल दें, सोच समझ के देखना चाहिए कौन हमारे सामने बैठा है, Yes. क्या। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, तो शी इज माई गर्लफ्रेंड, शी इज माई गर्लफ्रेंड। अब गर्लफ्रेंड जो होता है, गर्लफ्रेंड वो लड़की होती है जिससे किसी लड़का का अटैचमेंट थोड़ा इमोशनली ज्यादा हो जाता है,
सबसे है क्लासमेट वो सब, लेकिन उसके प्रति जो है ना उसका बड़ा चम्मच रोमांस का चलता है, ठीक है ना। तो रोमांस का चम्मच है ना वो बार बार डालता रहेगा, भले वो खाली कर दिया जाए वो अलग, ठीक है ना। वो थोड़ा रोमांस होता है उसमें। रोमांस का मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैरिज तक ही ले जाए, कोई जरूरी नहीं है, समझ रहा है ना। Yes, नर्वस हो गए No, sir. तो इसीलिए वो होता है। तो गर्लफ्रेंड जिस लड़की से आप थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड गर्लफ्रेंड। कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं होती है। हाँ, शी इज माई फ्रेंड ये ठीक है, लेकिन जब आप कहते हैं शी इज माई गर्लफ्रेंड, तब तो भाई कुछ एडवेंचरस काम आपका हो रहा है, ठीक है ना। ही इज माई बॉयफ्रेंड ये कहती है, ही इज माई बॉयफ्रेंड, तो वो कुछ एक्स्ट्रा है। अब ये पहले ही करने लगी क्योंकि कंडीशनिंग वैसी है नहीं, उस तरह से पाला नहीं किया। गंदा बात, लड़का से नहीं, लड़की से नहीं, ये जो हमारी जो आदत बना देती है सोचने की, बना दी जाती है परिवार में। ठीक है, सबका परिवार अपना अपना होता है, तो खैर इसीलिए इसका कोई ऐसा नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये लाइफ में सब कुछ होता है। कितने लोग बहुत कुछ होता है नहीं बताते हैं, उसके साथ कितनी बातें हुई वो नहीं ना बताएगी इस जन्म में, ये तो वही जानती होगी। तुम्हारा कितना प्राइवेट बात होगा सब तुम नहीं हम बता बोल देते हैं सकती। सब सबको। नहीं नहीं, आप तो सब कुछ बता देते हैं, लेकिन आप जो है आदमी हर बात नहीं ना बता सकता। यस हर चीज पर्सनल कैसे बता देगा, You can't say that. कैसे बता देगा। Yes, sir. तो इसीलिए ये भी यही आपकी पहचान है कि आप ना सब बता देते हैं। नहीं पूरा भी नहीं बताते, थोड़ा बहुत आगे ना लाइन जाती है, लाइन जाती है। अभिषेक सबको ट्रैक कर रखता है, ठीक है ना, इसलिए कभी कभी आता है, ठीक है ना। तो ये होता है एडवर्ब। तो पहले वर्ब को, तो शी इज अ स्मार्ट गर्ल इज हमारा वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब मतलब जिसका एक अर्थ होता है दैट इज मेन वर्ब, और जो साथ में हेल्प करता है दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम होता है ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब। Auxiliary verb. प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना, भाषा की खुशबू होती है, Yes, you are right. है ना। प्रोनाउंसिएशन आप कैसे बोलते हैं ना, वो खूबसूरती होती है भाषा की। अधिकतर स्टूडेंट्स प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देते हैं। ही इज अ गुड बॉय, शी इज अ नाइस गर्ल, सीना चौड़ा, भाषा गड़बड़। हाँ? तो इसीलिए शी इज अ नाइस गर्ल, और उसमें भी बोलने में पॉज होता है, PAUSE। देखिए मैं आपको ऐसी इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ कि आप दुनिया में जहां भी जाइए लोग आपके साथ कॉफी पीना पसंद करें, समझ रही हैं। यस सर। कहीं भी जाइए दुनिया में, तो भाषा, असल में आपकी भाषा की इज्जत हो रही है Yes. कि आप कैसा बोल रहे हैं। तो इसीलिए तो शी इज अ स्मार्ट गर्ल, इज यहाँ मेन वर्ब है क्योंकि दूसरा वर्ब नहीं है। Yes, sir. मेन वर्ब जिसका अर्थ होता है, जैसे शी गोज टू कॉलेज, Yes. शी Goes. गोज टू College. कॉलेज। हाँ चलो, एक पहला दिन है, दूसरा दिन, चौथा दिन से खिलखिला के हंसोगी, ठीक है ना। शी गोज टू, हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, पागल की तरह नहीं, लेकिन हाँ खुश रहना चाहिए, उससे सामने वाले पर असर पड़ता है, दूसरा पॉजिटिव हो जाता है। तो ठीक है ना। लड़का परेशान किया है, क्या कोई लड़का परेशान किया है? सर कोई परेशान कर ही नहीं सकता। वाह ब्यूटीफुल, वाह, ताली हो वेरी गुड। मैं ऐसे ही थोड़ा फेंकता हूँ ताकि आदमी नॉर्मल हो जाए, Yes. ठीक है ना। तो शी इज माई स्टूडेंट, इज हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। तो दूसरा वर्ब नहीं है, अकेला जो होता है ना दैट इज मेन वर्ब, और जो किसी के साथ हो जाएगा ना तो दैट विल बी द हेल्पिंग वर्ब। जैसे ही इज प्लेइंग बास्केटबॉल, अब बास्केट भी नहीं होता है, बास्केट होता है, बास्केट है ना, बास्केटबॉल है ना। अब ये दांत पीस के बोलती है बास्केट। बास्केटबॉल, जैसे कहते हैं छोड़ेंगे नहीं तुमको, हैं? तो इसलिए जैसे कि सर मार्केट में बास्केटबॉल। हाँ ठीक है, बास्केट. हाँ ही इज प्लेइंग बास्केटबॉल, ठीक है ना। तो प्ले मेन वर्ब है, प्ले मतलब आप जानते हैं कि खेलना है, तो ही इज प्लेइंग बास्केटबॉल, उसके साथ में सपोर्ट कर रहा है इज, तब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बनता है, ठीक है ना। ईमेल से आपको भेज देंगे, समझ जाइएगा, हिंदी इंग्लिश में एक साथ है टेंस का, ठीक है ना। तो ही इज प्लेइंग बास्केटबॉल, तो क्या होता है, इज हमारा जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। प्लेइंग मेन वर्ब है, लेकिन जब एक वर्ब होगा सेंटेंस में तो दैट इज
Main verb. Main verb. Main verb. Main verb. Main verb. Verb. Main ठीक है verb. ना? That is called main Main verb. verb. Main verb. मेन वर्ब होता है। अब एडवर्ब जो होता है वो वर्ब में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ देता है, जैसे he drives है ना, he drives एक सेंटेंस हो गया, ड्राइव वर्ब हो गया, ई हमारा सब्जेक्ट हो गया, जिसके बारे में कहते हैं उसको सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। कुछ याद कीजिए स्कूल डेज। सब्जेक्ट द पर्सन और थिंग वी टॉक, मैं और इजी बना देता हूँ। सब्जेक्ट द पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है ना, जिसके बारे में हम कहते हैं जैसे शी इज अ नॉटी गर्ल, ठीक है ना, शी किसके बारे में कह रहे हैं, शी, तो शी हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बारे में क्या करते हैं, जो बाकी बचा वही तो करते हैं, Yes, sir. वही होता है। तो सेंटेंस माइनस सब्जेक्ट इज इक्वल टू प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कहीं भी बात को प्रेडिकेट कहते हैं। सिंपल अलजेब्रा है। सेंटेंस माइनस सब्जेक्ट इज इक्वल टू प्रेडिकेट एंड सेंटेंस माइनस प्रेडिकेट इज इक्वल टू सब्जेक्ट। इधर माइनस लेना जाओ। Yes, sir. पागल। Subject. हाँ, सेंटेंस में से प्रेडिकेट हटा, अरे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर सेंटेंस बनता है। सेंटेंस में से प्रेडिकेट हटा दीजिए तो सब्जेक्ट बचेगा, सेंटेंस में से सब्जेक्ट हटा दीजिए तो प्रेडिकेट ही मिलेगा, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। वो क्या सिंपल है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो he drives fast। ड्राइव वर्ब हुआ, Yes. फास्ट जोड़ दिया, उसने कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया, यही हमारा Adverb. Adverb. ठीक है ना। he drives fast, बहुत तेजी से चलाता है गाड़ी वगैरह, है ना, तो he drives fast, तो ये फास्ट हमारा एडवर्ब वर्ब के साथ जुड़ा। अब एडजेक्टिव के साथ, जैसे she is a smart girl, she is a smart girl। अब स्मार्ट एडजेक्टिव है, कैसी गर्ल, लड़की, स्मार्ट लड़की, है ना, नाउन के बारे में जो बताते हैं दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो शी इज अ स्मार्ट गर्ल, उसमें थोड़ा जोड़ दिया, शी इज वेरी स्मार्ट गर्ल। वेरी हमारा जो है यही हमारा एडवर्ब है, एडजेक्टिव में से जोड़ दिया, ठीक है ना। शी इज वेरी स्मार्ट गर्ल, शी इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल, तो वेरी जो है ना ये हमारा एडवर्ब है। मैं फिर कहता हूँ ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस वर्ड का इंग्लिश जानना है और सेंटेंस का स्ट्रक्चर मालूम है ना, तो आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे एक वर्ड है फास्ट और फास्टली। फास्टली बहुत पुरानी इंग्लिश है, वो खत्म हो चुका है, फास्ट ही होता है, लेकिन स्लो का दोनों होता है, स्लोली भी होता है, स्लो भी होता है। Yes. गो स्लो नहीं देखते हो, Go जो slow. भी आप पढ़ते हैं ना उसको सोसाइटी में देखिए कि कहीं उस तरह का आपका अनुभव रहा है कि नहीं। तो गो स्लो, कहीं लिखा रहता है Diversion ड्राइव go slow. स्लोली, Yes, sir. Sir, diversion भी लिखा रहता है. डाइवर्शन पे लिखा रहता है क्योंकि डाइवर्शन से ज्यादा क्रॉस करती है, ठीक है ना। हाँ? Yes. तो इसीलिए गो स्लो, ड्राइव स्लोली। शी इज स्लोली कमिंग इनटू माय रूम, शी इज स्लोली कमिंग into my रूम, वो धीरे धीरे मेरे कमरे में आ रही है, टू माय रूम, मेरे कमरे की तरफ आ रही, तो स्लोली, ठीक है ना। तो ये सब है ना हमारे एडवर्ब्स हैं। शी इज कमिंग कैसे, स्लोली, ठीक है ना, तो ये हमारा एडवर्ब है। Softly. हाँ, सॉफ्टली, शी इज टॉकिंग सॉफ्टली, हैं, वो बड़ा सॉफ्टली बात कर रही है, बड़ा विनम्रता से, तो दिस इज कॉल्ड एडवर्ब। और उसके बाद लिस्ट ऑफ एडवर्ब्स दे देंगे ना तो अपने आप सेंटेंस बनेगा, और माइंड भी ना उसको एडजस्ट कर लेगा कि ही इज हैप्पीली, ही इज लिविंग हैप्पीली होगा, ही इज लिविंग हैप्पीनेस नहीं होगा, Happily. पता लगेगा। Yes. क्योंकि ऐसा थोड़ा है कि आप बच्चा से ए फॉर एप्पल से पढ़ के आ रहे हैं, तो ही इज लिविंग हैप्पीली, और थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि हम लंदन में तो रहते नहीं हैं, न्यूयॉर्क में रहते नहीं हैं कि सुबह उठा ही गुड मॉर्निंग, हाय गाइस, हेलो बेब्स, हाउ आर यू, व्हाई आर यू स्माइलिंग इन अ नॉटी फैशन, ठीक है ना। फैशन मैनर को भी कहते हैं, मैनर्स इस तरीके से उसको भी फैशन कहते हैं, नई जानकारी हुई। Yes, sir. हाँ, और फैशन वर्ब भी होता है, फैशन योर आइडियाज अकॉर्डिंग टू द प्लेस। अपने दिमाग को ऐसा एडजस्ट करो, जैसी जगह है उसके अनुसार अपने दिमाग को कस्टमाइज करो, कंप्यूटर अपने अनुरूप बनाओ। तो इसीलिए आई फैशन माई थॉट्स इन माई सॉलिट्यूड। अब ये थोड़ा लिटरली है, साहित्यिक है। आई फैशन माई थॉट्स, मैं अपने विचारों को अपने एकाकीपन में बनाता हूँ। एकाकीपन, अगर आपकी हिंदी अकेला, और इसके लिए एक उर्दू वर्ड बड़ा प्यारा है, आप सब जानते हैं,
तन्हाई तन्हाई। Yes, sir, तन्हाई। ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, ये ज्यादा तुमको छूट जाता। ठीक है ना? नहीं बोलता लिखा करो, Yes, sir. ठीक है ना? भेजा मत करो, ठीक है ना? तो इसीलिए ये हमारे सेंटेंसेस जो होते हैं, तो एडवर्ब जो होता है ना, इट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ये बेसिकली होता है। और कुछ एग्जांपल्स जैसे आपको मैं देता हूँ। तो अब जैसे है पोलाइटली, अब देखिए क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स भी आपको जानना चाहिए। देखिए मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बन के जाएं, क्योंकि मुझे अपने रेपुटेशन की भी चिंता रहती है यस सर। कि मैंने पढ़ाया क्या। मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि मैंने पढ़ाया क्या, फिर आपसे सवाल भी करता हूँ कि आपने पढ़ा क्या, ठीक है ना? तो अब क्या होता है कि पोलाइट देखिए क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स आपको जानना चाहिए। देखिए और एक और चीज मैं आपसे आशा करूंगा, इंटेलिजेंट होना हर विद्यार्थी का जन्म सिद्ध अधिकार है, चॉइस आपकी है। या तो आप इंटेलिजेंट बनिए, नहीं तो डफर रहिए। डफर महाबेवकूफ को कहते हैं जिसका कोई काम नियमित रूप से नहीं होता है, उसको डफर कहते हैं। बुद्धिमानों के बीच बैठने के लिए बुद्धिमान बनना पड़ेगा, Yes, sir. नहीं तो बुद्धिमान आपको बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी न किसी बहाने आप आउट करेगा वो। Yes. ये जीवन की सच्चाई है, ठीक है ना? और बेवकूफ बुद्धिमान के सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका लेवल क्या है, उलट जाएगा, ठीक है? इसलिए चॉइस आपकी है, आप कैसा बनना चाहते हैं। अब जो भी आपका चॉइस है उसी के अनुसार आपका लाइफ चलेगा। ये सब पर्सनैलिटी संबंधी बातें हैं जो आपके करियर में भी बहुत काम आएंगी। आपकी चॉइस क्या है, ठीक है ना? बहुत हक लाते हैं, डेली रीडिंग करिए, एक पैसेज जोर से बोल के पढ़िए, और आपके हाथ में टेक्नोलॉजी आ चुका है, यू हैव गॉट योर स्मार्टफोन इन योर हैंड, यू कैन डू वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए 1 ही मिनट का, 2 मिनट का, एंड देन वॉच, खुद पता चल जाएगा हम कितने पानी में हैं। और हर इंसान को अपना पता चलता है कि वो कितने पानी में है, ठीक है ना? तो इसीलिए इस तरह से फायदा होता है। तो अब जैसे हम फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स का नॉलेज थोड़ा होगा ना, तो आप ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है, आप इंटेलिजेंट हैं। फॉर्मेशन बनाना है, फॉर्मेशन वर्ड्स बनाना, जैसे एक वर्ड है उसका दूसरा रूप हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, एकदम ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए मैं कहता हूँ क्लास मत छोड़ो। हुआ मौसी आ गई, वो सब डोमेस्टिक काम है, वो सब घरेलू काम है, वो सब में रहिएगा ना तो करियर आपका कभी नहीं बनेगा, है ना? उन लोगों को मैनेज करना सीखिए, किसको किस समय मैनेज करना है। और फर्स्ट चॉइस आपकी क्या है, प्रायोरिटाइज कीजिए। मैनेजमेंट में ये सब पढ़ाते हैं, प्रायोरिटाइज कीजिए, प्राथमिकता दीजिए, पहले क्या काम करना है उसको प्रायोरिटाइज करना है। तो सेट योर प्रायोरिटीज, पहले क्या जरूरी है। यहाँ पे अवैज्ञानिक सोच से जो भी आगे बढ़ते हैं वो आगे बढ़ते ही नहीं है ज्यादा। वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। आपका टाइम टेबल क्या है, जिसमें आप करते क्या है, 24 आवर्स में आपका कैलकुलेशन कैसे चलता है, कितना देर आप स्टडीज को देते हैं, स्टडी में 2 घंटा बैठते हैं, सीखते क्या है, सीखते नहीं है कुछ, 2 घंटा बैठ के तो आप बकवास कर रहे हैं, आपका फोकस अटेंशन नहीं, आप इधर उधर बहुआ रहे हैं। एकदम सीधी सी बात है, दुनिया परफॉर्मेंस को सैल्यूट करती है, इमोशन को नहीं। एकदम जीवन की सच्चाई है, Yes, sir. परफॉर्मेंस Every को field. परफॉर्मेंस चाहिए। इसलिए विराट कोहली का छक्का लगेगा तो ऑटोग्राफ के लिए लाइन लगती है, ठीक है ना? Yes, और अनुष्का शर्मा भी विराट कोहली को इसलिए लव करती है क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन। लव पर मैंने जोर दिया, वो लव करती है उसका अचीवमेंट से लव करती है, सोचती है कि उसके साथ जाएंगे तो हमारा क्या स्टेटस हो जाएगा। इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन के वाइफ है, मजाक है। तो इसीलिए बहुत सारी बातें हैं, ठीक है? ऐसा कुछ जनरल बात है, क्लास को थोड़ा एक दूसरा टच देने के लिए, ठीक है ना? तो अब पोलाइट हमारा जो है एडजेक्टिव है। जैसे शी इज अ पोलाइट गर्ल, वो विनम्र लड़की है ना? बड़ा विनम्र, ठीक है ना? शी इज अ पोलाइट गर्ल, ठीक है? एडजेक्टिव है ये। शी टॉक्स पोलाइटली, एडवर्ब है। हाँ, पोलाइटनेस इज अ गुड क्वालिटी, ये नाउन है। पोलाइटनेस
ठीक है ना, विनम्रता। मैं तो हिंदी भी बोल देता हूँ कि तब तो समझ में आए, हिंदी नहीं समझ में आती है, पता नहीं क्या बोल रहे, मैं तो हिंदी भी आपको बोल रहा हूँ। पोलाइटनेस, विनम्रता, ठीक है ना, एक क्वालिटी होती है ना इंसान की, तो दैट इज कॉल्ड पोलाइटनेस। पोलाइटली, कैसे? तो शी टॉक्स पोलाइटली, है, वो विनम्रता से बात करती, समझ रहे हैं अंजलि? समझ रहे हैं? हे, समझ रहे हैं? Yes. शी टॉक्स, हाँ, शी टॉक्स पोलाइटली, ठीक है ना। तो पोलाइटली हमारा एडवर्ब हो गया, पोलाइट जो हो गया एडजेक्टिव हो गया, पोलाइटनेस नाउन हो गया, नाम है एक एक्टिविटी का, है, एक क्वालिटी का नाम है, तो इसीलिए पोलाइटनेस। एंड आप कहेंगे कि वर्ब इसका हो सकता है, लेकिन वर्ब हो सकता है, उसमें क्या होता है, टू बिकम लगाते हैं, टू बिकम पोलाइट या टू बी पोलाइट, है ना। अब देखिए एक चीज और, होना, टू बी, एकदम ध्यान से सुनिए, कितनों को समझ में नहीं आया होगा पढ़ के कि टू बी का होना का कैसे हम टू बी लगाएंगे, क्या नहीं। होना का प्रेजेंट में इज होता है, ही के साथ, ही इज माय ब्रदर, वो मेरा भाई है, होने की बात है, इज होता है। एकदम ध्यान से सुनिए, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, इसमें अधिकतर कंफ्यूजन रहते हैं कि टू बी लगाना है, जी नहीं। प्रेजेंट में इज होगा, पास्ट में वॉज होगा या वर्ब होगा, फ्यूचर में विल होगा, यही सब टू बी है। होने की बात जब हम कहते हैं ना, तो इसीलिए तो बी पोलाइट, है ना, विनम्र बनिए, बी कहा ना, या बिकम पोलाइट, ठीक है, बिकम पोलाइट। तो हमने अपने तरफ से बी या बिकम लगा दिया, तो वर्ब होता है। एक चीज, सुन रही है? Yes, sir. हाँ, दूसरी चीज देखिए, there are 4 parts, 8 parts of a speech है, technically देखिए, there are 8 parts of a speech, right? Yes. There are 4 parts of speech that don't change, वो चेंज ही नहीं करेगा, वो फिक्स्ड है तो फिक्स्ड रहेगा, लेकिन there are 4 other parts of speech that change। कौन नहीं चेंज करेगा? एक्सक्लेमेशन जो होता है, क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन नहीं बदलेगा, वाओ 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 ही रहेगा, ठीक है ना। ओ गॉड ही रहेगा, ओ डॉग तो नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। ओ गॉड, तो ये नहीं बदलता है, तो इंटरजेक्शन नहीं बदलेगा, कंजंक्शन नहीं बदलता है, प्रीपोजिशन भी नहीं बदलता। हाँ, आ रहे। तो प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन जो है ना, ये हमारा नहीं बदलता है, और शुरू में प्रोनाउन नहीं बदलता है, अच्छा, प्रोनाउन, ठीक है ना, वो फिक्स है। मी है तो मी ही होगा, मीली नहीं हो जाएगा। अस है तो असली नहीं हो जाएगा, असली नकली वाला नहीं, हाँ, ठीक है ना। तो there are 4 parts to speak। तो नाउन जो है वो बदलता है, हाँ, तो जैसे एम, लक्ष्य होता है एम, एम एक नाउन है, ठीक है ना। और एम वर्ब भी होता है, आई एम टू बिकम अ प्रोफेसर, आई एम टू बिकम अ प्रोफेसर, एम यहाँ वर्ब है, ठीक है ना, वर्ब है ना, जो उच्चारण करते हैं, वर्ब नहीं, वर्ब, वर्ब, इसलिए उच्चारण में भी एक पॉलिश होना चाहिए, ठीक है ना। आई एम टू बिकम अ प्रोफेसर, एम यहाँ वर्ब है, ठीक है ना। पहला में माई एम इज टू बिकम अ प्रोफेसर, मेरा एम ये नाउन है, ठीक है ना। तो ये हमारा, शी इज एन एम गर्ल, शी इज एन एम गर्ल। अब ये सब नहीं समझेंगे, जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी वो खुश हो जाएंगे। शी इज एन एम गर्ल, तो एम और गर्ल के बीच में हाइफन लगा देना है, क्योंकि वो दोनों कंबाइन करके एक आप मीनिंग निकाल रहे हैं। वो एम वाली लड़की है, मतलब लक्ष्य को लेकर चल रही है, तो शी इज एन एम गर्ल। कहा ना, ये इंग्लिश जो है ना, बहुत ऑर्डिनरी लोग नहीं समझ पाएंगे, जो शायद पढ़ाते भी होंगे इंग्लिश, ठीक है ना। तो शी इज एन एम गर्ल, तो ये एडजेक्टिव तरह आप यूज कर रहे हैं लगा के कि चलो इसकी तरह भी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह होता है। और एडवर्ब जो होता है, एम का एडवर्ब नहीं होगा, एमली हम नहीं कहते, ठीक है ना। तो ही हैज अ बिग एम, अब एम यहाँ नाउन है, उसका बड़ा लक्ष्य है, तो एम का एडवर्ब नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि सारे वर्ड का दूसरा फॉर्म हो कोई जरूरी नहीं है, बस ये आपके अनुभव से आप क्या पढ़ते हैं ना, उससे यू कम टू रियलाइज कि आप कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो एडवर्ब में क्या है, वोकैबुलरी बिल्डिंग चाहिए और सेंटेंस फॉर्मेशन चाहिए। जैसे इवेंचुअली, इवेंचुअली अंततः,
इवेंचुअली का सिनोनिम बताइए, पर्यायवाची। आप जानते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि आप इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। एक्चुअली नो, अंततः, फाइनली, फाइनली जानते हैं कि नहीं? Finally, मैंने वो बटन दबा दिया जो आप नहीं दबा रहे थे। आपके अंदर वो बात है, फाइनली। फाइनली हम आपसे मिलेंगे, इवेंचुअली आपसे हम मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्लास, आई विल मीट यू इन इवेंचुअली इन द इवनिंग एट द रेस्टोरेंट। एट द रेस्टोरेंट अच्छा लग रहा है ना? हाँ, रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट बोलो, रेस्टोरेंट एक लग गया, तो लग गई। हाँ, सब कुछ नहीं है, बहुत लगता रहता है, तो ठीक है ना। सो ये इवेंचुअली वी डिसाइडेड टू मीट ऑन मंडे, ठीक है। इवेंचुअली से मैंने सेंटेंस शुरू किया, थोड़ा ये सब इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, उसका मजा ही कुछ होता है। बहाने बनाने वाले तो कभी आगे बढ़ते नहीं हैं, वो अपने बहाने में ही दुनिया में जीते रहते हैं, फैक्ट से दूर है, ठीक है, फैक्ट से दूर होते हैं। तो इसीलिए इवेंचुअली आई डिसाइडेड टू स्टडी, इवेंचुअली आई डिसाइडेड टू स्टडी। इवेंचुअली मैंने शुरू में यूज किया, कोई बात नहीं, आप नए स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा एक्टिव होइएगा क्लास में, जहां नहीं समझ में आए पूछ लेना चाहिए, ठीक है अंजलि। तो इवेंचुअली आई डिसाइडेड टू स्टडी, या इवेंचुअली आई डिसाइडेड टू टेक द एग्जाम। टेक द एग्जाम, परीक्षा देना को गिव द एग्जाम नहीं होता है, टेक द एग्जाम होता है। टेक द एग्जाम होता है एक, आज की दुनिया में है, वो केवल हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन करने से इंग्लिश नहीं आती है, समझना पड़ता है। तो टेक द एग्जाम मतलब परीक्षा देना, एंड द टीचर गिव्स यू एग्जाम, टीचर आपकी परीक्षा लेते हैं, ठीक है ना। और टेक द एग्जाम को आप कह सकते हैं आई राइट माई एग्जाम, फर्स्ट क्लास, आई राइट माई एग्जाम, एकदम अप टू डेट इंग्लिश है। आई अटेम्प्ट माई एग्जाम, तो आई अटेम्प्ट माई एग्जाम, वो भी ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह होता है। तो इवेंचुअली हम शुरू में भी यूज कर सकते हैं, बीच में भी यूज कर सकते हैं, अंत में भी यूज कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। सुन रही है देवी? Yes, sir. ठीक है ना, नहीं देवी नहीं युक्ति, ठीक है ना। तो इवेंचुअली आई डिसाइडेड टू कम ऑन टाइम, इवेंचुअली आई डिसाइडेड टू Come on time. बोलो जोर से बोलो, कम ऑन टाइम। एक उल्लास होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज में ऑक्सीजन निकलना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। Yes, sir. अनिता कार्बन मोनोऑक्साइड बाप रे गए कम से, मालूम है नहीं सब फंक्शन पॉइजनस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए चेयरफुल फेस रखना चाहिए। खूबसूरत चेहरा वो होता है जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, जिसके चेहरे पे सिर्फ मेकअप ही नहीं, मुस्कुराहट होनी चाहिए। जब मुस्कुराहट नहीं है, देखिए तो कैसा लगते हैं, बढ़िया लगते हैं ना। हाँ, 100 रुपया का क्रीम लगाए तो कहीं का, ठीक है ना। सो योर ब्यूटी इज द स्माइल रनिंग अक्रॉस योर फेस, आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट दौड़ती रहती है वही आपकी खूबसूरती है। बाकी लोग नहीं देखते हैं, वो तो थोड़ा देर का देख लिया, अच्छा यो पहनी है, यो पहनी है, उसके बाद क्वालिटी देखते हैं। सो इवेंचुअली, तो इवेंचुअली आई डिसाइडेड टू अटेंड द क्लास, एक I eventually decided to attend the class, बीच में आ गया eventually, I decided to attend the class eventually, अंत में आया। Yes, sir. इसलिए ऐसा कुछ नहीं, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितना ब्रेन अप्लाई करते हैं, ठीक है, और कितना पढ़ते हैं। जब तक आप संपर्क में इंग्लिश के नहीं रहिएगा तब तक इंग्लिश आपको नहीं आएगी। आप लिख लीजिए, ये लंदन या न्यूयॉर्क नहीं है जहां पर कि कॉमन लैंग्वेज ही इंग्लिश है कि बोलते बोलते आदमी फ्लुएंट हो जाता है। ये इंडिया है जहां पर कि बहुत सारे लैंग्वेजेस के बीच में हम रहते हैं। तो उसमें क्या करना पड़ता है कि इंग्लिश के लिए या तो कुछ फ्रेंड्स हों, देन यू कैन टॉक टू देम, और नहीं तो बुक्स, अच्छी किताबें होनी चाहिए जो आप पढ़ते हैं तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता चलता है, ठीक है। Yes. तो इवेंचुअली है, पोलाइटली है, क्लियरली, आई कैन सी हर क्लियरली फ्रॉम माई रूम, मैं उसको एकदम क्लियरली अपने कमरे से देख सकता हूँ। क्लियरली, अब एकदम हिंदी भी हम नहीं करते हैं क्योंकि क्लियर हिंदी में समा चुका है, हिंदी में समा चुका है, जिसको कहते हैं एसिमिलेशन, वो एसिमिलेट कर चुका है, पार्ट बन चुका है। तो आई कैन सी यू क्लियरली फ्रॉम माई रूम, ठीक है ना, मैं आपको क्लियरली अपने कमरे से देख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा क्लियरली। LY वाले अधिकतर वर्ड्स, सब नहीं, अधिकतर वर्ड्स एडवर्ब्स ही होते हैं। और मेन आपको मैं फिर कहता हूं, इफ यू आर मेकिंग अ सेंटेंस
If you are speaking a sentence, if you are writing a sentence, you are a successful student. But if you know all the rules, but you fail to speak, but you fail to write, you don't remember, you are not a successful student. You are just a time pass student. Choice is yours. आपकी चॉइस है. आप टाइम पास वाले स्टूडेंट बनना चाहते हैं या सक्सेसफुल स्टूडेंट बनकर दिखाना चाहते हैं, तो सब कहेंगे कि नहीं सक्सेसफुल स्टूडेंट ही हैं. वो तो परफॉर्मेंस बताता है ना कि आप किस लाइन पर. परफॉर्मेंस स्पीक्स एवरीथिंग. किया हुआ दिखाई देता है, सोचा हुआ दिखाई नहीं देता है. किया हुआ दुनिया देखती है, सोचा हुआ केवल हम जानते हैं. सीधी सी बात है. लाइफ का ये सब बेसिक्स क्लियर रहना चाहिए. ये सब बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे आप बहुत अच्छा नहीं आप कर पाएंगे. तो इसीलिए दीज आर द थिंग्स. तो उसका है ना मैं लिस्ट दे दूंगा. तो यू विल गेट टू नो द एडवर्ब्स. और उसके बाद सेंटेंस में बैठे बैठे चेयर पे ही बोलते हैं ना. तो जैसे शी इज नीटली ड्रेस्ड. शी इज नीटली ड्रेस्ड मतलब बहुत साफ सुथरा है ना कपड़ा पहनी हुई है. शी इज नीटली ड्रेस्ड. और हर शब्द का ट्रांसलेट करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. Yes. सेंस पकड़िए और टेंस पकड़िए. सेंस और टेंस आपने पकड़ लिया तो इंग्लिश तो विल बी इन योर पॉकेट. English will get into your brain and roll out of your tongue very fluently, very smoothly. You will feel happy. समझ में बात आ रही है? Yes, sir. तो ये जो होता है ना adverb, adverb tells something extra about a verb, an adjective or another adverb. That is the beauty of adverb. तो इसीलिए मैं फिर कहता हूँ जब तक वर्ड्स का एक कलेक्शन नहीं होगा आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोलने की प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है. यू हैव टू वर्क एंड यू हैव टू वर्क हार्डली, दिल से. Yes, sir. ठीक है ना. दिल का तो बहुत फंक्शन आप यूज Yes, करते sir. हैं. नहीं ठीक है. दिल का बहुत फंक्शन होता है. कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं इनके बात नहीं याद आ रहा. एक कलेजा पीट रहे. नहीं कलेजा नहीं. बड़ा इसमें दिल कलेजा. दिल है. दिल पीटते होंगे. हाँ. ठीक है. नहीं कलेजा भी पीटे कोई बात नहीं, नॉर्मल है. मैं भी कलेजा को भी पीट लेता हूँ. अच्छा लगता है. हाँ वाइब्रेशन आ जाता है. हर बात को आप कितना पॉजिटिव ले जाते हैं ये भी एक आर्ट है. Yes. ठीक है ना. तो ट्राई टू बी पॉजिटिव. हाँ. तो these are the adverbs, adding something to the meaning of a verb, adding something to the meaning of an adjective, and adding something to the meaning of another adverb. This is called adverb. Just make a list. एक लिस्ट बना लीजिए and start speaking. और गलतियां तो होंगी. जो गलती नहीं करते हैं वो आगे नहीं बढ़ते हैं. Yes, sir. क्योंकि वो अपने सपने में ही खोए रहते हैं कि एक सुबह होगी जब मैं बिना कोई गलती किए अचानक आकाशवाणी होगी मेरी. ठीक है ना. आवाज आएगी, दुनिया ब्रह्मांड गूंजेगा. हैं? ऐसा सब बेकार ख्याली पुलाव है. गलती हम करते हैं, सीखते हैं, और जो जल्दी सीखता है वो ज्यादा बुद्धिमान होता है. जो देर से सीखता है वो थोड़ा कम होता है. लेकिन जो नहीं सीखता है, जो नहीं सीखता है वो आपके जैसा होता है. मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो उसकी चॉइस है. वो नहीं करना चाहता, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते. तो Indirect word. हाँ हैं? Indirect word. हाँ बिल्कुल Indirect बिल्कुल. word. वो बराबर गलत ही मतलब सही ही बोलती है, हाँ. गलत नहीं बोलती, सही बोलती है इतनी बार. तो दिस इज हाउ. सो इफ यू थिंक लाइक दिस then you will not only be fluent in English but you will be better student. आप अच्छे स्टूडेंट बनेंगे क्योंकि आपकी सोच में एक वैज्ञानिकता आ जाती है. और यह वैज्ञानिकता जो है ना वो लाइफ में आपको खुश कर देती है. वो आप आगे निकल जाते हैं. फिर पीछे कौन देखता है? लोग आगे बढ़ने वाले को देखते हैं. So this much for now. Adverb. Yes. Okay? Okay. Do you understand? Yes, sir. Are you clear? Yes, sir. Okay, please. The video. So Sir. this is how we did today.